ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामायण में जब सीता देवी का हरण होता है तो प्रभु रामचंद्र वनों में भटकते हैं और वृक्षों को, वेलियों को, वन्य देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को, सबको पुकारते हैं, कहीं आपने मेरे मृग नयनी सीता को देखा है? और फूट फूट कर रोते हैं। और वो एक वन है जिसका नाम है कावनई। ये कावनई नाम का वन जो है वो मुंबई से नासिक जाते समय आधे रास्ते में आता है। और वहां पर वो विलाप कर रहे थे अपने पत्नी के लिए। तो उस समय आकाश में नंदी में बैठकर शंकर पार्वती विहार कर रहे थे आकाश मार्ग से। तो उस समय शंकर भगवान कहते हैं, मेरे आराध्य, मेरे पूजनीय परमात्मा प्रभु रामचंद्र को मैं वंदन करता हूँ। तो सती पार्वती कहती है कि ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? परमात्मा तो सच्चिदानंद होते हैं, ये तो आनंदी नहीं है, बहुत दुखी है। इनको मोह हो गया है पत्नी का, तो ज्ञान भी नहीं है, ना सत है, ना चित है, ना आनंद है। ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? तो शंकर जी कहते हैं कि नहीं, ये तो लीला कर रहे हैं। तो पार्वती कहती है नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये परमात्मा भगवान नहीं हो सकते हैं, और आप बार बार पूजनीय वंदनीय मेरे भगवान कह रहे हो। फिर भी शंकर जी कहते नहीं, ये भगवान है। तो फिर पार्वती कहती नहीं नहीं, मैं जाके परीक्षा करूंगी। तो शंकर जी कहते हैं परीक्षा नहीं करनी चाहिए। पार्वती कहती है नहीं, मैं परीक्षा करूंगी। कहते जाओ परीक्षा करो। फिर वो जिस रूप में सीता वन में थी अपहरण होने के पहले, उसी रूप में जाकर एक पेड़ के पास प्रकट हो जाती, भेष बदल कर। तो प्रभु रामचंद्र तुरंत रोना धोना बंद करके दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हे जगन माता, आप इस वन में अकेले क्या कर रहे हैं? आपके पतिदेव शंकर भगवान कहाँ हैं? तो तत्क्षण पार्वती देवी को ये अनुभूति होती है कि अरे, मैंने तो सोचा था कि ये तो सामान्य व्यक्ति है, तो मैंने परीक्षा लेने के प्रयास किया, लेकिन एक ही क्षण में सारा रोना धोना गाना बंद हो गया। और उन्होंने सीता देवी के रूप में मैं होते हुए मुझे पहचान लिया कि मैं पार्वती हूँ। तो उन्होंने भी प्रभु को प्रणाम किया और वो लौटकर अपने पति के वाहन पर, नंदी पर बैठ गई। तो उसके बाद में सती पार्वती ने अपने पति से प्रभु राम की कथा सुनने का निवेदन दिया है। और फिर शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को पूरा राम कथा सुनाया है। और राम कथा सुनने के पश्चात पार्वती जी को पूरा ज्ञान हुआ है प्रभु राम के प्रति। और राम कथा सुनने के पश्चात शंकर भगवान ने पार्वती को अपने गोद में बिठाना आरंभ किया है। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि बिना कथा सुने संतों के मुख से अगर हम प्रभु का दर्शन भी करते हैं तो हम मोह में पड़ जाएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि प्रभु का जो निराकार रूप है उसे साक्षात्कार करना बहुत आसान है।
तो निराकार है, निर्गुण है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, सब जगह व्याप्त है। ये ब्रह्म दर्शन इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन साक्षात प्रभु जब साकार रूप में प्रकट होकर लीला करते हैं तो उनको समझना बहुत मुश्किल है। जब संतों के मुख से लीलाओं का श्रवण करते हैं तो भ्रम नहीं होता है, और संतों के मुख से, भक्तों के मुख से प्रेम से कही हुई भगवत कथा नहीं सुनेंगे तो साक्षात भगवान के दर्शन होने पर भी हमारा मोह जो है वो बना रहेगा, हमारा भ्रम, हमारा इल्यूजन बना रहेगा। इसलिए सतत हमें संतों के मुख से, साक्षात्कारी भक्तों के मुख से हरि कथा को सुनते रहना चाहिए। उसके पश्चात जीवन में जितने भी भ्रम होते हैं, जितने भी इल्यूजन होते हैं, भ्रम मोह होता है, वो सब नष्ट हो जाता है और सत्य का दर्शन वास्तविक रूप में होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।